Hi, good morning, students. Today we are going to learn Unit 10, Lesson 2, The Tailor and His Friend. अभी हमने ऑनलाइन क्लास में ये चैप्टर अभी पढ़ा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी छोटी सी स्टोरी है, शांति से सुनो, मज़ा आएगा। कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर, यानी कि कालू नाम का एक टेलर था, दर्जी था, जिसकी एक शॉप थी। कहाँ पे? तो रिवर के पास, नदी के पास एक शॉप थी। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन, वो बहुत ही ब्यूटीफुल, कलरफुल यानी कि रंग बिरंगी पैंट्स और शर्ट्स बनाता था बच्चों के लिए। अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड, अप्पू नाम का एक एलिफेंट था जो उसका फ्रेंड था। देखो यहाँ पे है ना, ये है अप्पू और ये है कालू। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे, अप्पू हर रोज़ इसकी दुकान पे, उसकी शॉप जो थी उस पे वो हर रोज़ आता था उसको मिलने के लिए। कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट, कालू जो था ये दर्जी, वो हर रोज़ नई नई चीज़ें इस एलिफेंट को खाने के लिए देता था। वन डे कालू वॉन्टेड टू प्ले अ ट्रिक, एक बार क्या हुआ, कालू ने सोचा कि आज मैं इसे खाने के लिए कुछ नहीं देता हूँ, उसके जगह मैं उससे कुछ ट्रिक यानी कि कुछ ऐसी तरकीब जिसे कहते हैं कि ऐसा कोई मजाक किया जाए ना, मजाक करते हैं ना हम एक दूसरे के साथ, तो वैसे ही मजाक करने के बारे में, चालाकी करने के बारे में ये कालू नाम का जो दर्जी था वो सोचता है कि आज अगर एलिफेंट यहाँ पे आ गया तो मैं उसे खाना नहीं दूंगा, उसकी जगह मैं कुछ और करता हूँ चालाकी, ठीक है। ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू ईट, उसने क्या किया, जैसे ही अप्पू उसकी शॉप पे आया उसे उसने कुछ भी खाने को नहीं दिया। ही टुक आउट हिज नीडल इंस्टेड एंड पिक्ड अप्पूज ट्रंक, अब क्या किया उसने, खाने को तो नहीं दिया लेकिन उसने क्या किया, उसकी अप्पू की जो ट्रंक थी ना, ये सूंड थी ना, उसके ऊपर उसने क्या किया, नीडल, नीडल यानी कि सुई, जिससे ये कपड़े सीता है, तो वो सुई थी ना, वो सुई उसको चुभा दी। पिक्ड यानी कि चुभाना, ठीक है। अप्पू रैन अवे इन पेन, पेन यानी कि दर्द, अप्पू को जैसे ही सुई चुभोई कि उसे बहुत दर्द होने लगा और वो वहाँ से भाग गया। हमें भी जब इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो हमें भी दर्द होता है ना, तो वैसे अप्पू को भी ऐसे ही दर्द होने लगा और वो वहाँ से भाग गया। 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. 2 दिन बाद फिर अप्पू ने क्या किया, दोबारा वो कालू की शॉप पे आया, लेकिन कैसे, तो नदी में जो पानी था ना, वो पानी उसने अपनी सूंड में थोड़ा सा भर लिया, तो सूंड भर के पानी लेके वो कालू के शॉप पे आता है। ही रिच्ड कालू शॉप एंड थ्रो वाटर एवरीवेयर, उसने क्या किया, उसकी शॉप पे आया, सूंड में पानी भर के, और जैसे ही इसकी शॉप के आ गया वहाँ जाकर उसने सारा का सारा पानी है ना वो ब्लो कर दिया, बाहर थ्रो कर दिया, जहाँ भी देखो वहाँ पानी उसने अपनी सूंड से छिड़क दिया। ऑल द न्यू क्लोथ्स बिकम वेट, वेट मीन्स कि गीला, ठीक है। तो जैसे ही अप्पू ने अपनी सूंड में भरा हुआ पानी उस शॉप में डाला कि सभी जो न्यू कपड़े इस दर्जी ने सिए थे ना, कालू ने सिए थे ना, वो सारे के सारे न्यू कपड़े कैसे हो गए, गीले हो गए। अप्पू शुक हिज ट्रंक एंड सेड एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, उसने सारा का सारा पानी उसकी शॉप पे डाल दिया और क्या बोला कि एलिफेंट नेवर फॉरगेट, एलिफेंट कभी भूलता नहीं है। कालू सेड आई एम सॉरी अप्पू, उसने कालू ने फिर क्या कहा, कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे ऐसे सुई चुभोनी नहीं चाहिए थी, इसलिए वो सॉरी कहता है अप्पू से। लेट्स बी फ्रेंड अगेन, चलो हम दोबारा से दोस्त बन जाए। कालू एंड अप्पू बिकम गुड फ्रेंड्स, और दोबारा कालू और अप्पू दोनों दोबारा से फ्रेंड हो गए, ठीक है। ये थी हमारी स्टोरी, एक और बार सुन लो।
यहाँ पे देखो स्टोरी में क्या कहा है कि एक कालू नाम का दर्जी था, उसका एक फ्रेंड था अप्पू नाम का, जो था एक एलिफेंट। ठीक है, दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। कालू की शॉप कहाँ पे थी? तो नदी के पास कालू की शॉप थी। तो ये एलिफेंट है ना, हर रोज़ कालू से मिलने आता था, और ये कालू जो है वो हर रोज़ एलिफेंट को खाने के लिए कुछ ना कुछ देता था। एक दिन क्या किया कालू ने कि आज उसने सोचा कि चलो आज एलिफेंट के साथ थोड़ी मस्ती की जाए। तो उसने क्या किया है ना, एक दिन जब एलिफेंट आया ना अप्पू, तो उसने उसे खाने को कुछ नहीं दिया। उसके बजाय उसने क्या किया, उसकी सुई जो थी ना उसे लेकर अप्पू की सूंड में ऐसे लगा दी, भोंक दी ऐसे। देखो ये सुई चुभो रहा है ना। तो कालू ने अप्पू की सूंड में एक सुई चुभो दी। फिर अप्पू को बहुत दर्द होने लगा और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर दूसरे दिन क्या होता है, 2 दिन बाद फिर अप्पू जो था वो वापस आता है नदी में, अपनी सूंड में पानी भर के वापस वो कालू की शॉप पे आता है। और वहाँ जाके फिर उसकी सारी शॉप पे जो क्लोथ्स उसने बनाए थे ना, न्यू न्यू कलरफुल, उन सारे कपड़ों पे वो पानी छिड़क देता है। तो फिर तब जो कालू था ना, उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मुझे ऐसे अप्पू के साथ नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो अप्पू से सॉरी कहता है और दोनों दोबारा से फ्रेंड्स बन जाते हैं। ठीक है, ये थी हमारी स्टोरी, याद रखना सब, और घर पे ये रीड करने की प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो बाय।